नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का एपिसोड बहुत खास होने वाला है दोस्तों। हमारे चैनल पे आप जर्नली हाई एंड स्टॉक्स के, हाई क्वालिटी स्टॉक्स के एनालिसिस देखते हो, जिसमें हम लोग स्टॉक्स को टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों एस्पेक्ट पे एनालाइज करते हैं। पर आज के एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे क्या हमें पेनी स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके दोस्तों दो रीजन हैं। हमारे कमेंट सेक्शन में कई दर्शक ऐसे स्टॉक्स के बारे में पूछते हैं दोस्तों जो पेनी स्टॉक्स की कैटेगरी में आते हैं। पेनी स्टॉक्स क्या होते हैं, क्यों इनसे दूर रहना चाहिए, क्यों हमें इनमें निवेश नहीं करना चाहिए, इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग एक छोटे से वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं पेनी स्टॉक्स की। अगर आप स्टॉक मार्केट के एक नियमित निवेशक हो या स्टॉक मार्केट की बेसिक जानकारी रखते हो तो कहीं ना कहीं आपने पेनी स्टॉक्स का नाम जरूर सुना होगा। अगर आपका डीमैट अकाउंट है तो आपको डेफिनेटली कभी ना कभी पेनी स्टॉक्स में निवेश करने के लिए या तो एसएमएस टिप्स या फोन कॉल आपको जरूर आई होंगी। तो पेनी स्टॉक्स क्या होते हैं? पेनी स्टॉक्स का जो टर्म है वो जर्नली पहले अमेरिकी बाजारों में यूज होता था। जो स्टॉक $1 के नीचे की टिकर साइज के होते थे उनको पेनी स्टॉक्स का दर्जा दिया जाता था। हमारे देश में जर्नली जो स्टॉक सिंगल डिजिट में ट्रेड करते हैं, माने कि ₹10 के जो नीचे स्टॉक्स ट्रेड करते हैं, उनको पेनी स्टॉक्स का दर्जा दिया जाता है। ऐसे स्टॉक्स दोस्तों जर्नली अपनी 99% 95% वैल्यू इरोड कर चुके होते हैं। प्रमोटर और इंस्टीट्यूशनल उस स्टॉक से एग्जिट कर चुके होते हैं। वो उसकी पूरी की पूरी होल्डिंग रिटेल पब्लिक के हाथों आ चुकी होती है। फिर कुछ ऑपरेटर मिलके उन स्टॉक्स में फ्रॉड करते हैं, हमें पहले निवेश करने के लिए उकसाते हैं, मैसेज करते हैं। जब स्टॉक में थोड़ा बाउंस आता है तो वो लोग अपना प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। तो ऐसे में हम लोग पेनी स्टॉक्स में ज़्यादातर ट्रैप हो जाते हैं और इसी का जो रिफ्लेक्शन है दोस्तों हमारे कमेंट सेक्शन में हमारे कई दोस्त हैं जो वो पेनी स्टॉक्स के बारे में पूछते हैं। अब हम लोग समझेंगे ये पेनी स्टॉक्स आखिर होते क्या हैं। हम इस एपिसोड में दोस्तों उन स्टॉक्स की चर्चा करेंगे जो ₹1 से ऊपर हैं बट ₹10 के नीचे हैं, उनको हमने पेनी स्टॉक्स का दर्जा दिया है। जैसे कि आरकॉम का स्टॉक है वो ₹3 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कॉक्स एंड किंग्स का स्टॉक है वो भी ₹2-3 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इनको हम लोग पेनी स्टॉक समझते हैं और इनका आपको एग्जाम्पल लेके बताते हैं। कॉक्स एंड किंग्स अपने हाई से 95% तक नीचे आ चुका है और इसमें जो शेयर होल्डिंग है वो इंस्टीट्यूशन हो गए, चाहे डोमेस्टिक हो गए, चाहे फॉरेन हो गए, चाहे प्रमोटर, ज़्यादातर वो अपना स्टेक बेच चुके हैं। पूरी जो होल्डिंग है वो रिटेल निवेशकों के हाथ में है। दूसरा स्टॉक आरकॉम ₹850 का हाई लगाने के बाद दोस्तों वो ₹3 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अपने हायर लेवल से 95% गिर चुका है बट इसकी जो शेयर होल्डिंग है वो 90% हमारे रिटेल दोस्तों के, रिटेल निवेशकों के हाथ में आ चुकी है। प्रमोटर इंस्टीट्यूशन इस स्टॉक से एग्जिट कर चुके हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि हम लोग रिटेल निवेशक जर्नली कम टिकर साइज के स्टॉक्स में निवेश करते हैं। फिर हम लोग सोचते हैं कि अगर हमने ₹2 ₹5 के स्टॉक्स में निवेश किया, क्योंकि बाजार में कुछ ऐसी एग्जाम्पल हैं दोस्तों जो ₹1 ₹2 से स्टॉक्स ने ट्रेड करना स्टार्ट किया और आगे चल के उनमें बड़ी रैली हुई। बट हर एक स्टॉक में वो ऐसा नहीं होता। अगर हम लोग ये नहीं समझेंगे कि ₹800 का स्टॉक ₹3 का क्यों हुआ तो वो फिर हम लोग कभी उसमें ₹3 लगा के ₹800 नहीं कमा सकते। इसके लिए हमें ये समझना जरूरी होता है कि वो स्टॉक ने अपनी वैल्यू क्यों इरोड की, क्यों वो ₹2 सिंगल डिजिट में वो ट्रेड करा। जैसा कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं आरकॉम की FY21 की जो रेवेन्यू थी वो ₹777 करोड़ की थी और खर्च भी उतना ही था, जबकि उसके ऊपर दुनिया भर का डेट है और ऑपरेटिंग भी लॉस में है और नेट भी कंपनी लॉस करती है। अगर हमें एज ए निवेशक, अगर हमें फिजिकल निवेश करना हो, फिजिकल निवेश से मेरा मतलब है दोस्तों स्टॉक्स हमें एक्सचेंज में ना जाके फिजिकली कंपनी के ऑफिस से खरीदने हों, रिलायंस HDFC के स्टॉक्स उन कंपनियों के ऑफिस में मिलते हों, तो फिर हम किस कंपनी में निवेश करेंगे? हम तो उसी कंपनी में निवेश करेंगे ना जो मार्केट लीडर है, जिसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। तो फिर हम लोग जब स्टॉक मार्केट से खरीदते हैं तो तब भी हमें बिजनेस देख के ही निवेश करना चाहिए। अगर हम लोग कंपनी का शेयर खरीदेंगे दोस्तों तो उसमें नुकसान होने की ज़्यादा संभावना है। अगर हम लोग बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, कंपनी की स्टॉक प्राइस को देख के निवेश करेंगे, जो अभी स्टॉक्स लेफ्ट टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, 3 डिजिट में 4 डिजिट में जो स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे किसी वजह से है।
जब हम लोग फिजिकली किसी बिजनेस में निवेश करके उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को, उसका करंट मार्केट सिनेरियो देख के निवेश करेंगे, तो फिर हम पेनी स्टॉक्स में क्यों निवेश करते हैं। यूट्यूब पे ऐसी हजारों वीडियोज हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि ये 2 रुपए का शेयर आपको करोड़पति बना देगा, ये पेनी स्टॉक आपको करोड़पति बना देगा। उसमें करोड़ों व्यू होते हैं, बट अगर किसी ने HDFC को प्रॉपरली एनालाइज किया हुआ, किसी ने रिलायंस को प्रॉपरली एनालाइज किया हुआ, किसी ने TCS को प्रॉपरली एनालाइज किया हुआ है, तो उसमें हम लोग इंटरेस्ट नहीं लेते। उन लोगों को बहुत कम व्यूज मिलते हैं। क्यों? क्वालिटी के पीछे हम लोग नहीं जाते। हम लोग स्टॉक मार्केट को एक स्पेकुलेशन की जगह समझते हैं। जो लोग पेनी स्टॉक्स में निवेश करते हैं, सबकी हम लोग बात नहीं करते। हमारी टेक्नो फंडा सीरीज में हम लोग 100 से ज़्यादा कंपनियों को कवर कर चुके हैं। जब भी हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं, तो उसमें अक्सर देखने को मिलता है कि जो कंपनियां लगातार हाइज बना रही हैं, लगातार कंपनी के स्टॉक और उनका बिजनेस ग्रोथ हो रहा है, उसमें हमारा जो रिटेल निवेशकों का निवेश है वो लगातार दोस्तों कम होता रहता है। अक्सर हम लोग इस चीज़ को हाईलाइट करते हैं। वहीं कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपनी वैल्यू 90% तक इरोड कर चुके हैं, बट उसमें लगातार हमारा जो रिटेल निवेशकों का जो निवेश है वो बढ़ता रहता है। तो ये मेंटलिटी हमें पेनी स्टॉक्स की तरफ अट्रैक्ट करती है। इसी का फायदा कुछ लोग मार्केट में जुड़े हुए जो फ्रॉड टाइप के लोग हैं वो फायदा उठाते हैं और हम लोगों को गुमराह करते हैं। स्टॉक मार्केट में आप दूसरी एसेट क्लास, जैसे आप किसी बॉन्ड में निवेश करते हो, गोल्ड में निवेश करते हो, प्रॉपर्टी में निवेश करते हो, बैंक में FD करते हो, उसी प्रकार से अगर आप इन्वेस्टमेंट समझ के इसमें निवेश करोगे, जैसा कि हमने बोला कि आप कंपनी में निवेश करोगे, बिजनेस में निवेश करोगे, आपके प्रॉफिट बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आप स्टॉक की प्राइस देख के निवेश करोगे कि ये 1000 रुपये का स्टॉक 1 रुपये में मिल रहा है, दोस्तों उसमें रीजन है, उस कंपनी में, उसके बिजनेस में, उसके प्रमोटर में, उसके फंडामेंटल में प्रॉब्लम है, तभी वो 800 रुपये का आरकॉम 3 रुपये में ट्रेड कर रहा है। तो वो वजह समझे बगैर जब हम लोग कंपनी में निवेश करेंगे फिर ट्रैप हो जाते हैं। फिर हम लोग स्टॉक मार्केट को एक जुए का अड्डा, एक खराब नज़र से देखते हैं। अगर स्टॉक मार्केट में हम लोग निवेश समझ के निवेश करेंगे दोस्तों, इन्वेस्टमेंट समझ के, अमेरिका जैसी डेवलप कंट्री में 40% लोग हैं जो रिटेल निवेशक हैं जो मार्केट में निवेश करते हैं, बट हमारे में 2-3% का पार्टिसिपेंट है स्टॉक मार्केट में, क्योंकि प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, प्रॉपर जानकारी नहीं है। स्पेकुलेशन टाइप के वीडियो ज़्यादा सर्कुलेट करते हैं जो आपको प्रॉपर इन्वेस्टमेंट की राय देते हैं, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट की सलाह देते हैं, स्टॉक मार्केट को एक प्रॉपर बिजनेस की तरह अप्रोच करने की सलाह देते हैं। उनको कम लोग उस वीडियोज में, उस सब्जेक्ट्स में, उन लोगों में कम इंटरेस्ट लेते हैं। यही वजह है कि हमारे देश में फाइनेंशियल अवेयरनेस खास करके फाइनेंशियल मार्केट को लेके बहुत कम है, जबकि इस मार्केट्स में, स्टॉक मार्केट्स में दोस्तों बहुत अच्छे रिटर्न बाकी एसेट क्लास के मुकाबले बहुत शानदार रिटर्न बनते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं दोस्तों। हम लोग, हमारा शुरू से मानना है, हम अक्सर बोलते हैं कि एज ए रिटेल निवेशक हम लोगों को किसी भी सेक्टर में, चाहे वो FMCG, ऑटो, फार्मा, IT, जिस भी सेक्टर में आप निवेश करो, हमें सिर्फ उस सेक्टर की टॉप कंपनियों में ही निवेश करना चाहिए। फार्मा सेक्टर से जुड़ी हुई 200 कंपनी लिस्टेड हैं, FMCG 50 कंपनी लिस्टेड है, IT 50 कंपनी लिस्टेड है। हम लोग सोचते हैं जो 800 रुपये का, 1000 का, 5000 रुपये का स्टॉक है वो आगे और नहीं बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। जो कंपनी का बिजनेस ग्रोथ कर रहा है उसका उसी प्रकार से स्टॉक भी ग्रोथ करता है और उसी ग्रोथ के साथ हमें बने रहना चाहिए। क्वालिटी के साथ बने रहेंगे, रिटर्न कम बनेगा बट जरूर बनेगा। ये चीज़ हम कभी भी अपने जो रिटर्न को अगर दूसरी एसेट क्लास के मुकाबले स्टॉक मार्केट में कंपेयर करेंगे तो स्टॉक मार्केट में हम अच्छे निवेशक बन सकते हैं। हमारी आपसे सलाह है, स्पेकुलेशन से दूर रहें, पेनी स्टॉक्स से दूर रहें दोस्तों। क्वालिटी कंटेंट में निवेश करें, क्वालिटी कंटेंट कंज्यूम करें। हमारे चैनल पे हम लोग ऐसी ही शानदार फंडामेंटल वाली वीडियो, ऐसे ही अच्छे फंडामेंटल वाली चीज़ें आपके लिए लेके आते हैं। कुछ कंटेंट कैसा लगा, वीडियो लाइक करें दोस्तों। आप किस सेक्टर को समझना चाहते हो, किस सेक्टर के बारे में निवेश करना चाहते हो, किस सेक्टर में निवेश करना चाहते हो, सभी सेक्टर की प्लेलिस्ट आपको नीचे मिल जाएगी। चाहे वो FMCG स्टॉक्स हैं, चाहे ऑटो स्टॉक्स है, चाहे फार्मा स्टॉक्स है, सभी मेजर कंपनियों को हम लोग कवर कर चुके हैं। आगे धीरे धीरे हम लोग कंपनियों को कवर कर रहे हैं। कुछ कंटेंट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। कंटेंट अच्छा लगा तो अपने दोस्तों से ये अवेयरनेस शेयर करें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।